और उज्जैन से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि भस्म आरती के दौरान आग लगी है। ये बड़ी खबर उज्जैन से आपको बता रहे हैं, जहां महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हुआ। भस्म आरती के दौरान आग लगी। मुख्य पुजारी समेत कई लोग इस हादसे का शिकार हुए। महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। भस्म आरती के दौरान आग लगी। मुख्य पुजारी समेत कई लोग आग में झुलसे हैं। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उज्जैन से, जहां प्रसिद्ध मंदिर महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा हुआ है। भस्म आरती के दौरान आग लगी है। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। मुख्य पुजारी समेत कई लोग आग में झुलसे हैं। घटना सीसीटीवी में कैद हुई और आग की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। और आज होली का पर्व है, ऐसे में काफी संख्या में श्रद्धालु भस्म आरती में भी पहुंचते हैं। इसके साथ ही दिन भर दर्शन करते हैं। और ऐसे में आज भस्म आरती के दौरान महाकाल मंदिर में आग लगी है। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। महाकाल मंदिर में आज होली के पर्व के दिन ये बड़ा हादसा हुआ है। भस्म आरती के दौरान आग लगी है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाल हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विशाल, क्या जानकारी लग पाई है, किस वजह से ये आग लगी है? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि होली पर्व पर आज सुबह महाकाल मंदिर में बड़ा हादसा जो हुआ है, वो कहीं न कहीं जो गर्भगृह में जो अचानक आग लगी है, वो भस्म आरती के दौरान लगी है। जब यहाँ के जो पुजारी हैं, नंदू गुरु द्वारा पूजन अर्चन किया जा रहा था, उसके बाद से ही जैसे ही उन्होंने आरती को नीचे रखा, उसके बाद से ही वहां पर आरती भभक गई और आग लग गई चारों तरफ। और कहीं न कहीं उसमें 13 लोगों के झुलसने की, जो पंडे पुजारी और सेवक थे, उनके झुलसने की घटना सामने आ रही है। और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने इस विषय की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया भी है कि सभी घायलों को कहीं न कहीं उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया है। और यह चूंकि घटना जो है कहीं न कहीं भस्म आरती के दौरान जो गुलाल जिस तरह उड़ाई जा रही थी, उसकी वजह से यह घटना हुई है, ऐसी जानकारी आ रही है। जी बिल्कुल विशाल, घायलों की फिलहाल क्या स्थिति है? और जैसा कि होली का पर्व है, ऐसे में काफी संख्या में भस्म आरती भी अटेंड करते हैं लोग। इसके साथ ही दिन भर श्रद्धालुओं का आना जाना रहता है, तो क्या कुछ व्यवस्था की गई थी? और इस तरीके की व्यवस्था जो बिगड़ी है, फिर उसके बाद में क्या कार्रवाई की जा रही है? क्या कुछ, कैसे स्थिति को संभाला जा रहा है? साफ तौर पर चूंकि त्योहार का पर्व है, ऐसे में बाहर से दूर दराज से बहुत सारे दर्शनार्थी श्री महाकालेश्वर मंदिर में आते हैं कहीं कहीं पर्व मनाने के लिए। और बड़ी संख्या में दर्शनार्थी यहाँ पर आए थे। और दर्शनार्थी की बात की जाए तो उनको वैसे कोई किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई है। बाकी कहीं ना कहीं जो मंदिर के जो पंडित पुजारी थे और जो यहाँ के सेवक थे, जो भस्म आरती के दौरान गर्भगृह में रहते हैं और उनके द्वारा भस्म आरती की जाती है, वो झुलसे हैं। और उनमें से अगर मुख्य पुजारी की बात की जाए, संजय गुरु, विकास पुजारी, मनोज तिवारी, अर्श पुरोहित, सेवक महेश शर्मा, ये सभी चिंतामन गहलोत आदि हैं, वो घायल हुए हैं। और घायलों को जिला चिकित्सालय ले जाया गया है और वहां पर उनका उपचार जारी है। और बताया जा रहा है कि वो झुलसने की वजह से उनको कहीं ना कहीं गंभीर चोट की बात नहीं की जाए, हल्की फुल्की चोट आई है और जिसका इलाज जारी है। और साथ में प्रशासनिक तैयारी की बात की जाए या प्रशासन की लापरवाही या इसके विषय में अगर बात की जाए, तो कहीं ना कहीं जो है, जो गुलाल को जिस तरीके से उड़ाया जा रहा था और जिस तरीके से जो महाकाल के पूरे जो गर्भगृह में आरती का भी समय था और भस्म आरती हो रही थी, उससे ही ये जो घटना हुई है। और कहीं ना कहीं प्रशासन को इस तरह की जो अव्यवस्थाओं के विषय में कहीं ना कहीं संज्ञान लेना चाहिए और इस तरह की घटना नहीं हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जी वैष्णवी। बिल्कुल विशाल, यहाँ पर श्रद्धालुओं की बात करें तो श्रद्धालुओं को तो कोई नुकसान नहीं हुआ। इसके साथ ही मौके पर कौन कौन मौजूद है, कौन से अधिकारी है, क्या पुलिस बल भी मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पा लिया गया? मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा, ये जो घटना है सुबह 5:45 बजे के समथिंग की है। उसके आसपास जब भस्म आरती का अंतिम चरण चल रहा था और अंतिम चरण में कहीं ना कहीं जो भस्म आरती की जाती है, उसके बाद में जो एक दीपक से भी आरती होती है, उसके बाद में जैसे ही पुजारी जी द्वारा जो है वीडियो, एक जो है लाइव वीडियो है, उसमें बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उनके द्वारा जैसे ही भस्म आरती को नीचे रखा गया, तत्काल आग भड़क गई और उस आग से मंदिर जो गर्भगृह में जो महाकाल
उसका जो है शिवलिंग है उसके आस पास, जलाधारी के आसपास वो आग फैल गई थी और उसी आग के फैलने की वजह से घटना हुई है। और साथ में बात की जाए वहां मौजूद अधिकारियों की कि तत्काल उस आग पर काबू पा लिया गया था और तमाम जो व्यवस्था है मंदिर की सुचारू रूप से वर्तमान में चल रही है। जी वैष्णवी। तो श्रद्धालुओं की जो एंट्री है, जो श्रद्धालु वहां पर मंदिर में पहुंच रहे हैं, क्या उनको दर्शन करने की अनुमति है फिलहाल? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। वो जो घटना थी उस समय की थी, घटना के बाद में ही तत्काल पुलिस प्रशासन या यहाँ मंदिर समिति के जो अधिकारी कर्मचारी ने एक्शन लेते हुए तत्काल उस घटना से जो आग लगी थी उस आग पर काबू पाते हुए ही कुछ ही समय में वहां पर जो दर्शन व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से कर दिया गया था और वर्तमान में अभी भी दर्शन व्यवस्था सुचारू रूप से चालू है। चलिए विशाल, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।